इस्तेमाल करने का। ओके, सो ये खुल गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली जो मैं कह रहा था कि इसके अंदर ऑलरेडी चीज़ें बिल्डअप हुई हुई है। इस वक्त जब मैं इसके अंदर सिंपल चेक करता हूँ एलएस, तो आप देख सकते हैं कि सिंपल एक ROS2 OS का फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि ROS2WS बेसिकली इसमें वर्क स्पेस बनी हुई है, ऑलरेडी काम हुआ है, हमने सिर्फ पैकेज क्रिएट करना है। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो हम करते हैं पैकेज क्रिएट करने के लिए, वो हम cd ROS2 डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं। अंदर चले के हम फिर से चेक करेंगे अंदर क्या है। तो आपको 4 फाइल्स फोल्डर नजर आने चाहिए, बिल्ड, इंस्टॉल, लॉग और सोर्स। तो हमारा जो पैकेज होता है वो क्रिएट होता है src फोल्डर में। तो हम फिर से आगे src फोल्डर में चले जाएंगे। इसके बाद अभी आ जाएगा काम क्रिएट करने का। सो फॉर डैट मैं यहाँ से जो ROS2 इन बेसिक्स पाइथन है उनके ट्यूटोरियल को इस्तेमाल करूँगा और वहाँ से करूँगा। और ये कमांड्स आपको कहीं से भी मिल सकती हैं, गूगल से भी मिल सकती हैं, बट अगर आप ROS द कंस्ट्रक्ट का प्रोजेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आपको स्पेशल होंगे। ओके, सो मैं ये कमांड कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल में चलाता हूँ। ओके, अब मैं ये जो इसमें जब आप पैकेज क्रिएट करने को कमांड देते हैं तो उसके अंदर आपको दो चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ती है। एक तो पैकेज नेम और दूसरी चीज़ ये पैकेज डिपेंडेंसीज। ओके, सो इस वक्त चूंकि मैं यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम बनाने वाला हूँ जो कि प्रिंट करेगा, सो मैं उसके लिए ओके, सो इस वक्त मैं यहाँ पर ROS2 पैकेज क्रिएट करूँगा और उसका नाम मैंने माई पैकेज रखा हुआ है और उसकी डिपेंडेंसी है RCLPy। RCLPy का आपको पता होगा कि RCLPy सिर्फ नॉर्मल नोड्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया, नोड्स को डिलीट और बंद करने के डिलीट करना हो, बनाना हो, या किसी को चलाना हो और किसी को बंद करना हो तो RCLPy एक काम करती है। ये ROS2 के अंदर RCLPy होती है और पहले ROS1 के अंदर ROSCore हुआ करती थी। तो इसको मैं एंटर करूँगा तो हमारा वो बन गया। अब मैं इसको दो तरीके से चेक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इसको यूँ भी चेक कर सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक माई पैकेज के नाम से वो बन गया है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं अपने कोड एडिटर में जाऊँ और कोड एडिटर के अंदर ROS2 वर्क स्पेस के अंदर अगर देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर भी src के अंदर आपका माई पैकेज बन गया है और सारी फाइल्स की ऑलरेडी बन चुकी हैं जो रिक्वायर्ड थी, जिसके अंदर एक तो setup.py की फाइल होगी। setup.py की फाइल में हमारे पास डिपेंडेंसीज होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं जिसपे मैं बाद में आता हूँ। और इसके अलावा इसके अंदर ही अब डिपेंडेंसीज वाला वो भी होता है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको अपनी डिपेंडेंसी नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि बिल्ड टाइप इसकी पाइथन है। इसके अलावा इसकी डिपेंडेंसी जो है RCLPy है। सो हम अपने इसकी तरफ वापस जाते हैं और अगला काम करते हैं। ओके, सो अब हमारे पास एक पैकेज क्रिएट हो गया है। अब हमारा काम है कि इस पैकेज को नेसेसरी मॉडिफिकेशंस कर सकें ताकि हम इसको बिल्ड कर सकें। तो इसको बिल्ड करने के लिए हम इसके अंदर फिर हम कोड एडिटर में जाएंगे। ये एक सिंपल कन्वेंशन है जो कि हर द कंस्ट्रक्ट इस्तेमाल कर रहा है। वो ये है जब हम जो माई पैकेज है उसी के अंदर एक माई पैकेज का फोल्डर बनता है और उसके अंदर आपने एक अपनी स्क्रिप्ट फाइल डालनी होती है। अब मैंने स्क्रिप्ट फाइल का नाम जो है मैं रख रहा हूँ माई पैक। ओके, माई पैकेज। सो ये उसका नाम बन गया, थोड़ी देर में वो आ जाएगी। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये एक स्क्रिप्ट फाइल है तो ये .py के साथ आएगी बिकॉज दैट वुड बी आवर रनिंग कोड। अच्छा, अब यहाँ पर हम अपना कोड डाल देंगे। इस वक्त जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, मैं इस वक्त एक नॉर्मल कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि सिंपल बस उस पर वो करता है। ओके, सो हियर वी गो
एंड मैंने कोड डाल दिया जिसके अंदर सिंपल प्रिंट करेगा टर्मिनल में एक नाम वगैरह। ओके, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैंने एक नोड बनाया है और उस नोड का फिर काम यह है कि वो एक वैल्यू बार बार एक स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है जो है हाई आई जस्ट मेड अ पैकेज। ओके, और ये प्रिंट करके वो बंद हो रहा है। सो सही। ओके, नेक्स्ट थिंग जो हमने करनी है, हमने एक लॉन्च फाइल बनानी है। ओके, सो लॉन्च फाइल हमने कहाँ बनानी है? हमारे पास दो तरीके होते हैं लॉन्च फाइल बनाने के। एक तो हम टर्मिनल से बना सकते हैं बाय यूजिंग जो टर्मिनल कमांड्स हैं सिंपल, या हमारे पास दूसरा तरीका है, हम अपने माई पैकेज में जाएं और बल्कि मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे इसके पैकेज के अंदर एक लॉन्च फाइल बनी हुई है, उसके अंदर एक लॉन्च डॉट पाई की वो है। सेम विद इट हम माई पैकेज के साथ करेंगे। हम माई पैकेज के अंदर जाएंगे और उसका नाम रख देंगे लॉन्च। ओके, इसके बाद इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे लॉन्च डॉट पाई के नाम से, ठीक है, और उसका नाम मैं रख रहा हूँ इस वक्त। ज़रा नाम की कन्वेंशन देखनी पड़ती है बिकॉज जब हम सेटअप डॉट पाई के अंदर एडिशन करते हैं तो इसी के मुताबिक कर रहे होते हैं। तो डैट्स वाई माई पैकेज नाम, इसके अलावा फिर आगे लॉन्च फाइल, फिर आगे डॉट लॉन्च पाई, ठीक है, ये ओके। अब इसके अंदर हमने कुछ डिस्क्रिप्शन डालनी है, ठीक है। अब जो डिस्क्रिप्शन है वो यूँ है कि इसके अंदर हमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है पैकेज, यहाँ पे पैकेज का नाम आता है। एग्जीक्यूटेबल में नोड का नाम आता है जो कि अभी हमने क्रिएट करना है। इस वक्त इसका नाम सिंपल नोड है, तो इसकी बजाय मैं इसका नाम रख देता हूँ पैकेज नोड। इसके अलावा हमारी आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है। ओके, सो आई गो बैक और मैं अगला काम हमारे पास है सेटअप डॉट पाई फाइल को चेंज करना। सेटअप डॉट पाई फाइल वो फाइल है जहाँ पर हमारे पास ये सब काम हो जाते हैं। ओके, वो भी आपको मैं यहीं से उठवा रहा हूँ, ठीक है। आपको सेटअप डॉट पाई फाइल सिंपल पैकेज के अंदर ही, पैकेज फोल्डर के अंदर ही नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये सेटअप डॉट पाई फाइल पड़ी, इसके अंदर दो मॉडिफिकेशंस करनी होती है। यहाँ पर लॉन्च डॉट पाई फाइल का जो आपने जिस तरह से लिखा है वो आपको ऐड करना होता है, ठीक है। आपको उसका नाम, क्योंकि डाटा फाइल्स के अंदर ये वो बनाता है बेसिकली, जब बिल्ड करता है, इसको अगर नहीं करेंगे तो आपका पैकेज सही तरह से बिल्ड नहीं हो पाएगा, हो भी पाएगा तो बाद में चल नहीं पाएगा, सही। और दूसरी चीज़, कंट्रोल स्क्रिप्ट के अंदर आपने डिफाइन करना है कि आपका नोड क्या है, ठीक है। वो मैं ओके, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आपको लॉन्च डॉट पाई फाइल जिस तरह से आपने रखा हुआ है उस तरह से आपको ऐड करना है। इसके अलावा एंट्री पॉइंट्स के कंट्रोल स्क्रिप्ट में आपने माई पैकेज डॉट सिंपल, अब सिंपल क्या है, अब सिंपल की जगह आपने अपनी स्क्रिप्ट का नाम लिखना है। आपकी स्क्रिप्ट का नाम माई पैकेज है, माई अंडरस्कोर पैकेज, राइट। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपने नोड का नाम लिखना है जो कि एग्जीक्यूटेबल है आपका, जो कि अभी अभी आपने लॉन्च डॉट पाई फाइल के अंदर क्या नाम रखा है, पैकेज नोड नाम रखा है। तो इसकी जगह मैंने रख दिया नाम इसका ये। ओके, सो आई गेस ये अब इस वक्त चलना चाहिए, ये पैकेज का नाम, ये पैकेज नोड का नाम और ये माई पैकेज। ओके, सो दैट्स इट। अब हम वापस इसी में जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे कि वापस जाके कॉल कॉन बिल्ड दबाएंगे एंड वी विल वेट जब तक सो यू सी देयर इज सम एरर इन आवर प्रोजेक्ट, जो कि वो कह रहा है कि हम
थोड़ी बहुत ही चेंजिंग्स करते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। ओके, कमिंग बैक टू आवर प्रोजेक्ट। सो हमने इधर एक काम फिर से लिखना है, कॉल बिल्ड, और वो हमने पैकेज को क्रिएट करना है। सो पैकेज क्रिएट हो गया। एक एरर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि द setup.py इंस्टॉल इज डेप्रिकेटेड। ओके, ये इतना बड़ा एरर नहीं है, आपका कोड सही चल रहा है, बट ये सिर्फ एक बैक एंड पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो इससे घबराना नहीं है। तो इस वक्त आपका पैकेज बिल्ड हो गया है, और आप वो अगर आप देखना चाहें तो आपको यहाँ पर नज़र भी आ जाएगा। नज़र कैसे आएगा? जब आप यहाँ पर इसकी बिल्ड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक माई पैकेज के नाम से नज़र चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सो हमारा पैकेज बिल्ड हो गया है। अब नेक्स्ट थिंग जो हमने करनी है उसको लॉन्च करना है। ओके, सो लॉन्च करने के लिए जो कमांड आप इस्तेमाल करते हैं वो ये कमांड होती है, जो कि रॉस टू लॉन्च और माई पैकेज का नाम, फिर माई पैकेज लॉन्च डॉट पाई फाइल। ठीक है, यहाँ पर पहले पैकेज का नाम और पैकेज की लॉन्च फाइल का नाम। तो आपके पैकेज की लॉन्च फाइल का नाम यही है, उसके बाद माई पैकेज भी यही है। हम इसको रन करेंगे। सो इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ये सेटअप डॉट पाई फाइल को, ओके, हम फिर से इसको रन करेंगे। सी, और ये आपके पास आई जस्ट मेड अ रॉस टू पैकेज रन हो रहा है। ओके, हम इसको फिर से अपना अगर रन करें तो हमें फिर से दिखाएगा। ओके, सो दैट्स हाउ वी मेक सम रॉस टू पैकेज। थैंक यू।